शेष चंदन का जंगल एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। यह जंगल पशु पक्षियों के सपनों का घर माना जाता था। पर अचानक उस जंगल में एक खतरनाक शिकारी का एंट्री होता है, जिसे देखकर जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यह पक्षी तो बहुत ही खास किस्म का मालूम पड़ रहा है। अगर इसे ले जाकर मार्केट में बेचूंगा तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और पैसों के लालच में शिकारी जानवरों को पकड़कर बेच दिया करता था हमेशा। सुनो जी, मुझे अब लगता है कि यह जंगल अब सुरक्षित नहीं है। वह शिकारी आए दिन किसी न किसी हमारे भाई बहनों को पकड़ कर ले जा रहा है और मार्केट में बेच दे रहा है। हाँ, सही कह रही हो, पर हम जाएंगे कहाँ? आसपास के जंगल भी काटे जा चुके हैं और अच्छा जंगल का हमें पता भी नहीं है यहाँ। हम यहाँ रहेंगे तो शिकारी हमें भी पकड़ कर अपने साथ ले जाएगा। क्यों ना हम नदी के बहाव के साथ साथ जाएं? कहीं न कहीं ऐसा जंगल मिल ही जाएगा जो नदी के किनारे हो। हाँ, एक हंस भैया मिले थे। वह बता रहे थे कि नदी के किनारे किनारे दक्षिण दिशा में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल है, वहाँ चलते हैं। और फिर दोनों चिड़िया शेष चंदन के जंगल को छोड़कर एक नए जंगल की तलाश पर निकल जाते हैं। नदी के बहाव के साथ किनारे किनारे चलने पर उन्हें एक खूबसूरत जंगल दिखाई पड़ता है। और दोनों चिड़िया को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो दोनों वहीं उतर जाते हैं। पेड़ भैया, हम लोग बहुत ही दूर के जंगल से आए हैं और इस जंगल के बारे में हमें पता भी नहीं है। पता नहीं हम लोग कितने दिनों तक भटकेंगे। क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? माफ़ करना चिड़िया बहनों, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। मेरी शाखाएं मजबूत नहीं हैं, अतः तुम लोग को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अरे देखो तो जी, इन पेड़ लोगों की तो आचरण बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये लोग तो अपने शरणार्थी को अपने साथ ही नहीं रखना चाहते। इनकी आदतें कितनी खराब है। सुनो दोस्तों, तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो, मैं मजबूत हूँ, नो टेंशन। चलो, कम से कम रहने की जगह तो मिल गई आखिरकार। और दोनों चिड़िया नए पेड़ पर रहने के लिए चली जाती है। कुछ दिन बहुत ही अच्छे से बीतते हैं और एक अच्छा सा चिड़िया बच्चा भी आ जाता है। दोनों चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थे। फिर वह दोनों सोचते हैं क्यों न इसके लिए चारा लिया जाए, और वे दोनों चारा लाने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। दोनों चिड़िया के जाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जंगल में। वह तूफान इतना भयंकर होता है कि जंगल के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगता है। तूफान का बहाव इतना तेज होता है कि बुजुर्ग पेड़ उससे बहुत ही प्रभावित होता है। वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वह भी नीचे उखड़ कर गिर जाता है। पर वह तूफान उस मजबूत पेड़ को नहीं गिरा पाता, उसका कोई भी नुकसान नहीं होता। पर उसमें जो चिड़िया का बच्चा होता है वह बहुत ही तूफान के कारण नीचे गिर जाता है। तूफान के थमने के बाद दोनों चिड़िया काफ़ी डरी सहमी होती हैं। उन लोगों की अपनी चिंता होती है कि हमारा बच्चा सुरक्षित तो है ना। वह लोग बहुत ही टेंशन में उड़ते उड़ते ऊपर से आते हैं और देखते हैं कि उनका बच्चा नीचे पड़ा हुआ है और देखते ही रह जाते हैं। और तभी पेड़ बोलता है कि देखा, कभी कभी हमसे बेहतर बुजुर्गों की सलाह होती है। अगर उनका मानना नहीं होता तो तुम्हारा बच्चा अभी हमारे सामने नहीं होता। उनका तुम लोग को धन्यवाद बोलना चाहिए।